तुम्हारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। महाविदेह क्षेत्र में विराजमान अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन। प्रभु आपके चरणों में अनंत कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आपकी कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं, आश्रव भरे संसार को छोड़कर आए हैं। प्रभु यहाँ आने से पूर्व एक बड़ा उद्देश्य था मन में। यहाँ मैं अपनी भव यात्रा को सीमित करने आया हूँ। यहाँ मैं अपने मिथ्यात्व का अंत करने आया हूँ। ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो। यहाँ इस साधना यज्ञ के अंतर्गत मैं किसी भी प्रकार की मन, वचन और काया से प्रतिक्रिया न करता हूं। अपने उद्देश्य को प्राप्त करूं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करूं। न मालूम कितने पुण्य मेरे एकत्रित हुए तो मुझे यहां आने का अवसर मिला। आचार्य भगवंत के चरणों में बैठकर साधना करने का अवसर मिल रहा है। भगवंत आपको नमन करते हैं, आपको वंदन करते हैं, आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। जिस साधना की गहराई का स्पर्श आपने किया है, मैं भी वैसा स्पर्श करूं। साधना को लेकर जो संकल्प आपके भीतर है, जो प्यास है आपके भीतर, वो प्यास, वो संकल्प मेरे भीतर भी जगे। जैसे आप विवेक पूर्वक अपनी हर श्वास को जी रहे, ऐसे मैं भी विवेक पूर्वक अपने मार्ग में, वीतराग मार्ग में आगे बढ़ूं। भगवान, मेरे निमित्त से यहाँ किसी साधक की साधना में कोई विघ्न ना आए। मैं स्वयं भी आर्य मौन का पालन करूं और किसी का मौन तुड़वाने का मैं निमित्त न बनूं। मुझे ऐसा आशीष देना। ये 4 दिन में एक एक पल कर्म निर्जरा में बिताऊं। मुझे ऐसा आशीष दो। मेरी एक श्वास भी खाली ना जाए, एक श्वास भी बंधन की ना हो। मेरा भेद विज्ञान अटूट चले। पीछे जो छोड़ कर आया हूं उन्हें क्षण मात्र के लिए भी याद ना करूं। मैं यहां अकेला हूं, ऐसी जागरूकता मेरे भीतर बनी रहे। आचार्य भगवंत आपको नमन है, वंदन है, आपकी साधना को नमन है। अनुभव करें इस वर्तमान समय में आप यहां इस साधना कक्ष में पूरी तरह अकेले हैं। आपका कोई नहीं, आप किसी के नहीं। ये आपने एक बार नहीं, अनेकों बार श्रवण किया। आज इसे वर्तमान आत्मसात कीजिए। पीछे जो छूट गया है उसमें से कुछ भी आपका नहीं है। आपने जितना भी परिग्रह इकट्ठा किया था वो सब आप पीछे छोड़कर आए हैं। वो परिग्रह अब आपका नहीं रहा, ये मान लीजिए। उससे जुड़ी आसक्ति, उससे जुड़े मोह का त्याग कर दीजिए। जितने संबंध आप पीछे छोड़कर आए हैं अब उन्हें भी बसरा दो। इस वर्तमान समय के लिए बसरा दो। वर्तमान में कोई आपका नहीं, आप किसी के नहीं। आप यहां साधना कक्ष में है, गुरु के साथ है, गुरु के सानिध्य में है, पर अकेले हैं। गुरु की साधना गुरु की पूंजी है, आपकी साधना आपकी पूंजी है। यहां आप हजारों साधक साथ रहते हुए भी अकेले हैं। कोई आपका नहीं, आप किसी के नहीं, अकेले हो जाओ। आप आत्मा है। आज दिन के क्षण तक जितनी भी मिथ्या धारणा आपने मान कर रखी थी, मैं देह, मैं पुरुष, मैं स्त्री, इस सारी मिथ्या धारणा का अंत कर दो। जब भी आप पर में सुख खोजने का पुरुषार्थ किया, वो सारा आपका मिथ्यात्व था। यहां इस साधना कक्ष में आने से पूर्व ऐसा आपने किया है। इसे स्वीकारो और उसे बसरा दो। संसार में कभी सुख नहीं था, 4 गति में कभी सुख नहीं था, परंतु मिथ्यात्व ने कहा सुख है। आज उस सारे मिथ्यात्व को बसरा दीजिए। आप आत्मा है, आत्मा है आप, अकेले हैं आप,
चार गति में अकेले हैं आप, 84 लाख जीवा योनियों में अकेले हैं आप, आपका कोई नहीं, आप किसी के नहीं। इस साधना कक्ष में अकेले हैं आप, अकेले हो जाओ। महावीर अकेले निकले थे और अपना कार्य सिद्ध कर लिया। आप भी अपना कार्य सिद्ध करने के लिए निकले हैं, आपके घर से निकले हैं, आपके परिवार से निकले हैं, अपने व्यापार को छोड़कर आए हैं। लक्ष्य मात्र यही है, मुझे अपना कार्य सिद्ध करना है, मुझे अपनी चार गति का अंत करना है, मुझे अपने घाती कर्मों को तोड़ना है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये जीवात्मन तुम अकेले हो जाओ। एकत्व में अनंत सुख है। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस विनाशी देह में आप एक अविनाशी तत्व हैं। आप आत्मा हैं। हाड़ मांस रक्त के इस पिंजरे में आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आप वही आत्मा है जो अरहंतों में है, सिद्धों में है। जिनसे द्वेष किया उसमें भी वही आत्मा है, जिनसे राग किया उनमें भी वही आत्मा है। आपके घर में काम करने वाले सेवकों में भी वही आत्मा है। आपके परिवार के हर सदस्य में वही आत्मा है। सो हम धीरे धीरे चित्त को शांत कीजिए। अंतिम अवस्था शांत व शून्य की। आप आत्मा हैं। आत्मा का मन नहीं, आत्मा के विचार नहीं हैं। किसी विचार को आप महत्व नहीं देंगे। अधिक विचार आए तो सहज श्वास के साथ सोहम की ध्वनि जोड़ दें। आप आत्मा है।
आप आत्मा हैं। अनादि से इस आत्मा की यात्रा चल रही है। चार गति में ये आत्म तत्व विचर रहा है। वर्तमान में इस मनुष्य देह में है, देह में है पर देह नहीं है। ये भव पूर्व भव अनादि से यात्रा करते हुए भिन्न भिन्न देहों से राग करते गए। जिस देह में गए उस देह को अपना मान लिया, अपना जान लिया। मिथ्यात्व पुष्ट होता गया और धर्म की क्रियाएं भी करते गए, मुक्त नहीं हुए। वर्तमान में आप यहां अपना भवों का मिथ्यात्व तोड़ने आए हैं। इस देह की सुकुमालता को तोड़ने आए हैं, अपनी निज देह से जुड़ी आसक्ति को तोड़ने आए हैं। यहां आप आत्मज्ञानी सद्गुरु के चरणों में बैठकर अपने सम्यक्त्व को पुष्ट करने आए हैं। ऐसा संकल्प लीजिए कि आपकी एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए, मिथ्यात्व में ना जाए, देह आसक्ति में ना जाए। जीवात्मा अकेला है परंतु मिथ्यात्ववश समझ रहा है मैं किसी का हूं, कोई मेरा है। अपने को किसी का बनाने में और किसी को अपना बनाने में एक नहीं अनेकों भव बिगड़ गए। वो जीव चले गए, वो देह शमशानों में राख में परिवर्तित हो गई। वो कर्म निजात्मा के चारों ओर लगे रह गए। यहां उन कर्मों का छेदन भेदन करने आए हैं आप। इस साधना कक्ष में भूल से भी किसी को अपना मत जान लेना। यहां आप एक बड़ा उद्देश्य लेकर आए। अपने उद्देश्य की ओर अपने विवेक सहित आगे बढ़ना। आप आत्मा है, ये आपका सत्य है, ये त्रिकाल सत्य है, ये शाश्वत सत्य है। आप आत्मा वर्तमान के इस देह में मौजूद है, देह से सर्वथा भिन्न है। आप किसी के नहीं है, कोई आपका नहीं है, आत्मा का कोई सगा नहीं हुआ। हे जीवात्मन, इस सत्य को अपने कन कन रोए रोए में बसा लो। एक बार अपने से प्रश्न करो, आप कहां खड़े हो? कितने भव ले चुके हो आप नहीं जानते, कितने भव और लेने हैं ये भी नहीं जानते, परंतु अंतिम लक्ष्य क्या है ये अपने से पूछो। जन्म से आज तक उस लक्ष्य की ओर कितनी जागरूकता रही है ये अपने से पूछो। धर्म की अनेकों क्रियाएं पालने के बाद भी लक्ष्य क्यों नहीं सिद्ध किया ये अपने से पूछो। लक्ष्य कैसे सिद्ध करोगे ये अपने से पूछो। हे आत्मा, वीतराग पथ पर आगे बढ़ने के लिए विवेक की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। हर श्वास के साथ मैं आत्मा हूं, इस सत्य को आत्मसात करते जाओ। वीतराग पथ पर अपने आप आपके कदम आगे बढ़ेंगे। फिर भी निर्णय आपका, श्वास से आपकी, अधिकार आपका, चुनाव आपका, शेष जैसे आपकी आत्मा को सुख। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी। फर्स्ट टाइम मैं शिविर में आई हूँ। आते वक्त ऐसा था कि मैं घर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के आ पाऊंगी क्या, नहीं आ पाऊंगी, रह पाऊंगी क्या, नहीं रह पाऊंगी। पर यहाँ पे आके अब ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट शिविर में भी मैं जल्दी से आऊँ यहाँ पे। अभी तक के जैसे अपन धर्म को सिर्फ जानते थे पर अब समझने लग गए हैं। पर अब जाके समझ में आया है कि न जीवन रूपी समुद्र क्या है
और जूस में कैसे तैरना, ये अब जाके समझ में आए। यानी अभी तक कि अपन तैरते थे पर अपने आप को पत्थरों से लिपट लिया था, अब जाके वो पत्थरों को खोलने का ज्ञान आया है। अब वो पत्थर खोलेंगे तब जाके आगे आगे चलते जाएंगे और किनारे पे आ जाएंगे। जब भी अभी डेली रूटीन में अपन अनुभव करेंगे तो आत्मविश्वास यही रहेगा कि हम किनारे तक जाने वाले हैं, किनारे तक जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। जय जिनेन्द्र। गुरुवाणी है नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो जैनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तपो देव वित्तंग, नमं संति जस्थम में श्यामनो, श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी श्रीमती कमला देवी, श्री रामचंद्र जैन, सरोज तिलक, सारिका रूपेश, महावीर, दिशा, कविश, प्रेक्षा जैन, ढोल सूरत। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है।